समरथ सुमन समीर के रघुवीर पियारे समरथ सुमन समीर के रघुवीर पियारे मोह पर की भी तोहे जो करी ले ही भियारे समरथ सुमन समीर के रघुवीर पियारे। वाह! विनय पत्रिका का ये 33वां पद है। श्री हनुमान जी की गोसाई तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में 12 पदों में स्तुति की है। एकादश रुद्र हैं और एक वो साक्षात शंकर रूपा है इस भाव से। तो ये 33वें पद में वो कह रहे हैं, 2 विशेषण दिए हैं। समरथ सुवन समीर के, सुवन कहते हैं पुत्र को। हे हनुमान जी, आप तो पवन पुत्र हैं, और दूसरी बात रघुवीर के प्यारे हैं, आप उनके प्रेम पात्र हैं। तो इस प्रकार से आपके सामर्थ्य को तो सब जानते हैं, आपका सामर्थ्य कितना है। एक तो पवन तने बल पवन समाना, दूसरा आपने सीता अन्वेषण किया, उस उपकार करने से आप श्री रघुवीर के भी प्यारे हुए। और भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, सुनु कपि तोहे समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा। तो इस प्रकार से आप समर्थ करने हैं, हर प्रकार से समर्थवान हैं, हर प्रकार से उपकारी हैं। तो हनुमान, ये गोस्वामी तुलसीदास जी जो कली काल का जो चाल है, टेढ़ी चाल है, उससे त्रस्त हैं। तो वो कहते उचित तो यही था कि आप उपकारी हैं तो मेरा संकट दूर करते। खैर, रघुवीर पियारे, आप रघुवीर शब्द से मतलब लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी का भी ग्रहण हो सकता है। तो इसलिए साहसी समीर के दुलारे रघुवीर जी के प्यारे, आप इतने होते हुए भी मेरा दुख क्यों नहीं हरते। मोह पर की भी तो ही जो करे, करी ले ही भियारे। भाव की आप कृपा करते नहीं और क्लेश हमसे सहा नहीं जाता। क्या आपको अच्छा लगता है कि मेरी दुर्दशा हो? तो ये तुलसीदास जी जब अत्यंत कष्ट में हैं, तो जैसे अपनों से खीज में जैसे शब्द निकलते हैं, उसी प्रकार से तुलसीदास जी के ये शब्द निकल रहे हैं कि ले ही भिया रे। भिया कहते भैया, कि अब आप तो मेरे पर जो भी करना है वो अब कर लें, नहीं तो देर हो जाएगी। आइए आगे इसी पद का जो शब्द हैं, आइए उनका गायन करते हैं। फिर तेरी महिमा ते चले चिंचनी चियारे, अंधियारो मेरी बात
आपकी महिमा से चिनचिनी कहते हैं, जो ये इमली के बीज होते हैं, कि हनुमान जी आपकी कृपा से ऐसी कौन सी कष्ट नहीं है जिसको आप नहीं हटा सकते। ये आपकी महिमा है। आप चाहें तो इमली के बीज, पहले इनका उस समय का बात है महाराज, जवाहरों के हीरों के मोल चल सकते हैं। जो मंद जीव है इमली के बीज की तरह, वो आपकी कृपा से जैसे हीरा होता है ऐसे भगवत भक्त हो सकता है। भाव ये कि आप मुझ पर अगर कृपा करें तो मुझे भी भगवान अपना लेंगे। आपने रावण, कुंभ, इनका सबका वध करा के उसमें अग्रसर होके इस सारे तीनों लोकों में शीतल प्रकाश दिया। लेकिन अब क्या बात है कि जब मेरा समय आया तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अंधेरा छा गया हो। तो मेरी बार ऐसे अंधेरा क्यों हो गया भगवान? आप तो, आपका प्रभाव तो त्रैलोक्य में सूर्य के प्रकार प्रकाशित है। आपने तो जब सूर्य को ग्रास लिया था उस समय ही आपने त्रिभुवन में उजाला कर दिया था। पर आपकी महिमा मेरे अंधियारपन को दूर नहीं कर रही, मेरे मोह आदि ज्ञान को नाश नहीं करती। ये आश्चर्य है। तो आप तो चेतन को जड़ कर सकते हैं। आप ऐसे स्वामी के आप सेवक हैं। तो ये एक प्रकार का, जैसे सुग्रीव विभीषण जो थे वो इमली की चिया की तरह, इमली की बीज की तरह फिरते थे, लेकिन कब बहुमूल्य हुए? जब श्री राम ने उनको अपनाया, राजपद पाया। तो इस प्रकार से जैसे इमली के बीज को लोग फेंक देते हैं, लेकिन आप चाहें तो मेरा क्लेश दूर करके सारे संसार में आप जो हैं मेरा धाक जमा सकते हैं। अंधियारों मेरी बार को त्रिभुवन उजियारे। आपका विरत तो सारे आज भी चहुं दिशि तीन काल में आपका प्रभाव रहता है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। तो ऐसा होते हुए मेरे समय क्या बात हो गई, अस्त हो गया। दूत राम राय को सपूत पूत बाय को, समर्थ हाथ पाए को सहाय असहाय को। बांकी बिरुदावली विदित वेद गायत, रावण सो भट भयो मुठिका के घाय को। इतने बड़े साहिब समर्थ को निवाजो, आज सीधत सुसेवक वचन मन काय को। तो इस प्रकार से आप तो हर प्रकार से सब कुछ कर सकते हैं। तो ये जो कलिकाल का संकट, शोक संकट हो रहा है, इसको ना हरना और मेरी स्थायी जाने की किंचित परवाह न करना। और आप ये तमाशा देख रहे हैं, कल ही मेरे को दंड दे रहा है। तो इसलिए ये तुलसीदास जी अपनी खीज निकाल रहे हैं कि हे हनुमान जी, आपके होते हुए ये कैसे हो सकता है। आए अब आगे की उनकी आगे चलें। के ही करनी जन जानी के, सनमान किया रे के ही करनी। आपने क्या जानकर, पहले तो मेरे में कोई गुण ना था, स्कृत ना, फिर भी आप रीझ गए। और आपने ये भी नहीं मैं कह सकता कि आपने मेरे पर कृपा नहीं करी। आपने तो मेरे पर बहुत कृपा करी। आपने मेरे को श्री राम जी से मिला दिया। वो किस कारण किया? बालक विलोकी बड़ी बारी थे, आपने कियो दीन बंधु दया की मेरे बादी न्यारी।
और अब क्या हुआ हनुमान जी, आपने जब मेरे को अपना लिया तो अब क्या जानकर परित्याग किया? मैं इस सोच में पड़ा। केही करनी जनु जानी गे सन मान किया रे। केही अघ, ये कौन सा मेरे से पाप हो गया? केही अघ अवगुण आपने कर डारी दिया रे। ये आपने अपना हाथ क्यों हटा लिया? मैं तो जैसा हूं वैसा अब भी हूं, पहले भी मंदमती था, आज भी था, पर ये बीच में क्या हुआ? और ये स्वामी का कर्तव्य नहीं है कि एक बार अपना ले फिर अपनाए को त्याग दे। मैं तो टूकनी को घर घर ढोलत कंगाल बोली बाल ज्यों कृपाल नतपाल पाली पोसे हूं। कीनी है संभार सार अंजनी कुमार वीर, आपने विसारे ही ना मेरे को भरोसा। इसलिए हनुमान जी, अगर मेरे को दोष पता चल जाए कि मैंने क्या किया है तो मैं वो अपराध दोबारा ना करूं। अब आगे बोल रहे हैं, खाई खींची मांगी मैं तेरो नाम लियो रे लिया रे। खाई खींची खोंची मांगी मैं तेरो नाम लिया रे। खोंची कहते भिक्षा मांगकर, मैंने आपका नाम ले लेकर भिक्षा मांगी। तेरे बल बलि आज लो जगत जागी जिया रे। तेरे बल आज लो जगत जागी जिया रे। हनुमान जी, मेरी तो यही प्रतिदिन चर्या है, आपका नाम लेकर भिक्षा मांगकर खाना। नाम बल से ही जगत में मेरी प्रसिद्धि हुई। लोग मेरे को तुलसीदास जानते हैं, सब जानते हैं कि आपकी मुझ पर कृपा है। मैंने जो जो मांगा वो आपकी कृपा से पूरा पड़ा। और मैंने निष्काम सेवा की है, कभी कुछ नहीं मांगा। मैं तो चुटकी मांग खाता था, तेरो नाम लिया रे। मैंने और किसी देवी देवादि की उपासना नहीं की, क्योंकि मैं आपका अन्य सेवक हूं। तो आपका जो बल है उसके हुंकार लेकर ही मैंने, जिस बल का हुंकार लेकर आपने श्री रामचंद्र जी के सारे कार्य किए, विभीषण को लंका राज दिलवा दिया, उसी बल का भरोसा मुझे भी है। मैं तो आपके बल पर जीवित रहा आज तक कि मेरे को तो सदा आपकी गति है, आपका ही भरोसा है। अब आप अपने बल का स्मरण कीजिए और हमारे कष्ट को निवारण कीजिए। तेरे बल बली हूँ आज लो जग जागी जिया रे। जो तो सो हो तो फिरो मेरी है तू ही रे। जो तो सो हो तो फिरो मेरी है तू ही रे। तो क्यों बदन देखाव तो
वचन रे। अगर मैं आपसे विमुख होता तो मेरा हृदय इसका कारण होता। मैं निज परिवार के मनुष्य की तरह भली भांति भली बुरी सुनाकर आपको कैसे मुख दिखाता। ये जो मैंने आपको जो कड़वे वचन कहे खीज में, इसके लिए क्षमा मांगता हूं। मैंने अपने स्वामी को क्या कह डाला, पर आप ये निश्चय जान लीजिए, मेरे हृदय और मेरा प्रेम और मेरा हार्दिक प्रेम आपसे नहीं हटा, ना सोपन में दूसरे का भरोसा है। ये जो मेरे वचन कठोर हैं, ये मेरे विमुख होने का कारण नहीं है। अति कष्ट में ऐसे कठोर और कटु वचन मेरे मुख से निकल गए। इसके लिए आप मेरे को क्षमा करें। और तो सो ज्ञान निधान को सर्वज्ञ बियारे। और आपसे ज्यादा कौन मन को जानने वाला, आप तो ज्ञान की खानी है, अंतर्यामी है। हो समझत साई द्रोह की गति छार छियारे। और मैं ये भी जानता हूं, समझता हूं कि जो अपने मालिक से द्रोह करता है उसका पतन हो जाता है, वो नष्ट और भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए मैं कभी आपसे, मैं तो सिर्फ अपने मन की बात आपसे कह रहा हूं, इसमें कोई अवज्ञा नहीं है, इसमें आपके प्रति मेरा कोई विमुख नहीं है। मेरे मुंह से ये वचन निकल गए। अब मैं आपके जो स्वामी हैं, तेरे स्वामी राम से स्वामिनी सिया रे, तेरे स्वामी राम से स्वामिनी सिया रे। अब आपके स्वामी तो कोटि कोटि ब्रह्मांड के नायक श्री राम जी हैं, और आपकी स्वामिनी श्री सीता जी हैं, आपकी मैया। इसलिए तुलसीदास को आपके सिवा किस मनुष्य का और किस वस्तु का सहारा है। इसलिए आप ही मुझे वहां तक पहुंचा दें, उनके चरणों में स्थान दे दे मेरे को। ऐसी मेरी विनय, ये मेरी विनय। इस दरबार में उनकी शरण में पहुंचाने का मुझे किस पे भरोसा है, अर्थात मुझे केवल और केवल मात्र काको, किसका काको मतलब जो तुलसी के कौन को काको तकिया है। कौन है तुलसी का? तो हे श्री हनुमान जी, मैं आपसे पूछता हूं, मेरा तो कोई और सहारा नहीं, कौन बैठा है मेरे लिए? कोई नहीं है। आप कृपा करके मेरे को श्री राम जी के चरणों में, उनके दरबार में मेरी हाजिरी लगा दें।